हाय बच्चों, मैं आपके लिए आज अपने गॉस थ्योरम पर एक उसका एप्लीकेशन लेकर आया हूँ। जैसा कि आप फिगर यहाँ पे देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज स्ट्रेट वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। इनफाइनाइट लेंथ का एक जो है कोई क्या है वायर है। इसमें जो है आप एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर है जिसमें क्या कह रहा है कि उसके पास जो है हमको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट करनी है। ठीक है, और कैसे निकाल देंगे आइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है। तो सबसे पहले मैं फिगर से जो आपको समझाना चाहता हूँ। फिगर मैं देखिए यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। देखिए ये एक जो है वायर लिया गया है, ठीक है, ठीक। अब चूंकि ये जो है इनफाइनाइट लेंथ का है तो कितना है पता नहीं है, तो मैं सपोज कर लेता हूँ कि बहुत बड़ा है, इनफाइनाइट है, तो मैं इतना ही कंसीडर कर ले रहा हूँ। इसका जो है इससे स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक कोई पॉइंट क्या है, पी है। इसी पर हमको क्या है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है फाइंड आउट करना है। हम करेंगे क्या, देखिए ये तार को जो है जब भी आप कट करेंगे, छोटा सा तार लीजिए, उसमें जो है ये कॉपर रहता है, कॉपर के वायर को निकालेंगे तो देखेंगे आप जो है अंदर से जो है खोखला टाइप दिखेगा, जो एक बेलन की तरह दिखेगा, ये सिलेंडर की तरह दिखेगा। तो इसके जो है चारों ओर जो है हम जो है एक इमेजनरी जो सिलेंडर की जो है इमेजनरी सिलेंडर जो है यहाँ पे जो है ड्रॉ करते हैं, जो इसके पी से जो होकर जाता है। और पी यहाँ क्या है, इसकी जो है इसका जो है आर डिस्टेंस है यहाँ से, ये पॉइंट है पी, और ये पी जो है इसके जो है कर्व सरफेस पे है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि जो है हमने जो है सिलेंडर ही क्यों माना, तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप तार को लेंगे उसमें से थोड़ा सा कट करके उसका वायर निकाल लेंगे तो अगर उसमें आप देखेंगे तो एक बिल्कुल जो है सिलेंडर की तरह वर्क करेगा। इस वजह से हम इसके चारों ओर क्या करते हैं, एक जो है इमेजनरी सिलेंडर की जो है कल्पना कर लेते हैं। अब ये होता क्या है देखिए, अब हम सबसे पहले जो है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग जो है उसका फार्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, फाई इज इक्वल टू क्या होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट निकालने के लिए पहले हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए दो जगह से निकलेगा, एक इसके फ्लैट सरफेस से निकलेगा और ये इसके कर्व सरफेस से निकलेगा, ठीक है। मैं जरा सा एक बना रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पे ले लिया, मान लीजिए ये कार्ड है, अगर आप इसको मोड़ते हैं, ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको ले लेता हूँ समझाने के लिए। देखिए अगर आप इसको मोड़ देते हैं ऐसे, अगर ये मोड़ते हैं ये सिलेंडर की तरह अगर होता है तो ये इसका कर्व सरफेस कहलाता है, ये सब ये इसका कर्व सरफेस कहलाएगा। लेकिन ये जो है जो ये इसका फ्लैट सरफेस कहलाएगा, ये भी इसका क्या कहलाएगा फ्लैट सरफेस कहलाएगा। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे लिया हूँ। देखिए तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पहले कहाँ कहाँ से फाइंड आउट होगा, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक छोटा सा जो है गॉस थ्योरम लगाएंगे। गॉस थ्योरम से जो है यहाँ पर क्या होगा, एक छोटा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और ये जो होता है एक खास बात क्या है कि जो ये सिलेंडर लिया गया है ये क्या होता है रेडियली आउटवर्ड होता है, और इसमें जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है रेडियली आउटवर्ड होती है, मतलब बाहर की तरफ होती है, ठीक है। और ये जो होता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, और यहाँ पर जो है ये चार्ज का ये, ठीक है। एक छोटा सा एरिया यहाँ पे भी ले लेते हैं जो इसके यहाँ से निकलेगा, और यहाँ पर जो है ये हो जाएगा डी ए और ये हो जाएगा आपका ई। देखिए जितना फ्लैट सरफेस ऊपर से फ्लैट सरफेस से निकलेगा उतना ही यहाँ से नीचे से भी निकलेगा। तो आप नीचे भी यहाँ पे भी बना सकते हैं, सॉरी ये डी ए है और ये जो है रेडियली आउटवर्ड बाहर की तरफ निकलता है, इसको भी जो है आप ऐसे खींच सकते हैं। एक छोटा सा एरिया मैंने इसलिए लिया है क्योंकि आपने पीछे पढ़ा है गॉस थ्योरम जो छोटे से एरिया पे वर्क करता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, पहले हम लिख लेते हैं जो जो दिया रहता है। यहाँ लिखते हैं क्या, लेट अस कंसीडर ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड
स्ट्रेट वायर ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी बी ए बी लैम्डा। एक कोई मैंने जो है एक चार्ज ले लिया है, एक वायर ले लिया है जो जिस पे जो चार्ज यूनिफॉर्मली जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी जो होता है वो सिग्मा सॉरी लैम्डा होता है। ठीक है, लेट कैपिटल पी बी ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम द वायर। एक कोई पॉइंट है P जो इस वायर से कितनी डिस्टेंस पे है, R डिस्टेंस पे है, ठीक है, जिस पर हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, एट विच इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिक्वायर्ड। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिक्वायर्ड हमें, ठीक है, हमें जो है P पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिक्वायर्ड। सपोज an imaginary suppose we imagine a coaxial cylindrical surface of length small l through the नहीं, suppose we are measuring a coaxial cylinder of length small l around wire through the point P, जो P से जो है जाता है और इस तार के चारों ओर क्या है, ये कोएक्सियल सिलेंडर है, इसके चारों ओर, और वो P से होकर जाता है, और P कहाँ पर है, एंड P is situated its कर्व सरफेस। P किस पर सिचुएटेड है, इसके कर्व सरफेस पे है। तो ये देखिए हमने इतना लिख लिया। ये अब हम करेंगे क्या, यहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना निकल रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना निकल रहा है, और यहाँ से इसके कर्व सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना निकल रहा है, तीनों को हम लोग जो है ऐड कर लेंगे और हमें जो है फार्मूला मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे लेट φ1 बी द इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through its flat surface, that is, देखिए φ1 हम यहाँ पे इक्वल कर लेते हैं। φ1 क्या है, हमें देखिए हम इससे जो है ये कर्व सरफेस है, इससे हम जो है क्या निकालेंगे, φ1 मान लिया है, तो इसका होता है क्लोज्ड इंटीग्रल E डॉट dA। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या मान लिया है, एक छोटा सा इंटीग्रल लगा दिया है। तो यहाँ चलिए मैं इंटीग्रल हटा देता हूँ पहले, अभी छोटा सा पहले डी φ1 निकाल लेते हैं। ठीक है, तो E इंटू डी ए यहाँ पर हो जाएगा। तो A डॉट बी बराबर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा हो जाता है। ठीक है, अब ये थीटा क्या होता है, इन दोनों के बीच का एंगल होता है। तो अगर जो है ये छोटा सा है, तो अगर हम यहाँ पे इंटीग्रल लगा देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रल लगाने से ये जो बड़ा टोटल फ्लक्स निकलेगा, मतलब इसके पूरे कर्व सरफेस एरिया से कितना जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट होगा। तो हम लोग यहाँ पर इंटीग्रल लगा देते हैं, क्लोज्ड इंटीग्रल E डॉट डी है। थीटा क्या होता है, इन दोनों के बीच का एंगल होता है। तो ये जरा देखिए, जो एरिया है वो बाहर की तरफ जा रही है और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड है, तो इनके बीच में जो है 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो जब इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो ये cos 90 डिग्री हो जाएगा,
cos 90 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो आपको पता होनी चाहिए कि 0 होती है। तो 0 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो मतलब यहाँ से क्या आपको पता चला कि इसके जो है फ्लैट सरफेस से जो है कोई भी जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास आउट नहीं होता है। तो अगर ऊपर से पास आउट नहीं होता है तो नीचे भी तो एक फ्लैट सरफेस है, यहाँ से कितना जाएगा, तो यहाँ से भी सेम जाएगा, क्योंकि ये सब जो है कोएक्सियल है, सेम है। तो ऊपर से अगर 0 होता है तो नीचे भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 होगा। अगेन यहाँ पे लिख लेंगे सिमिलरली, या अगेन हटाइए, सिमिलरली डायरेक्ट लिख लेते हैं। सिमिलरली φ2 इज इक्वल टू 0। φ2 कहाँ से है, वो उसके ऊपर वाले सरफेस से, टॉप वाले से, अब ये बॉटम वाले सरफेस से जो है, क्योंकि सेम है तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से और यहाँ से हमने जो है ये कैसे 0 हो गया, सेम टू सेम यही प्रोसेस लिखना है। ये सेम टू सेम अगर चाहेंगे तो आप 2 बार रिपीट कर सकते हैं, ठीक है, उससे लिखने का कोई वजह नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि सिमिलरली φ2 इज इक्वल टू 0 वेयर φ2 इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू आउट द बॉटम सरफेस ऑफ द सिलेंडर। बॉटम सरफेस मतलब इसके बॉटम से जो है कितना जो है निकल रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वहाँ से है। अब हम क्या करेंगे, अब हमको इसके कर्व सरफेस से निकालना है और फिर सबको क्या कर देंगे, हम लोग ऐड कर देंगे। तो कर्व सरफेस से ये निकालते हैं। मैं यहाँ थोड़ा सा जगह दे देता हूँ। लेट φ3 be the electric flux passing through its कर्व सरफेस। वो कर्व सरफेस से पास कर रहा है तो हम इसको निकाल लेते हैं। ये भी इंटीग्रल हो जाएगा, ये इंटीग्रल ई डॉट डी ए। तो देखिए डॉट इन दोनों के बीच में वही क्लोज इंटीग्रल ई डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। थीटा क्या होता है, इन दोनों के बीच का एंगल। तो देखिए दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, यहाँ से इधर देखिए ई और डी ए दोनों एक ही डायरेक्शन में है, इस वजह से इनके बीच में कोई भी एंगल नहीं मिलेगा। तो यहाँ कॉस 0 डिग्री वैल्यू करते हैं। तो कॉस 0 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ई डी ए, ये क्या निकल गया, φ3 निकल गया, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा इधर कर दे रहा हूँ। हाँ एक चीज़ और बता दूँ, इसका जो लेंथ है वो L मैंने मान लिया है, हाइट मैं इसको बाहर कर दे रहा हूँ, ये इस पे लगा देता हूँ। तो क्या हो जाएगा, φ3 इज इक्वल टू हो जाएगा E इंटू क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट डी ए। अब देखिए ई डी ए क्या है, ये इसका जो है कर्व सरफेस एरिया है। तो सिलेंडर का जो आपको जो है मैथमेटिक्स में बताया गया होगा कर्व सरफेस एरिया कितना होता है। तो कर्व सरफेस एरिया आपका जो पता होना चाहिए कि 2 पाई आर एच होता है। आर क्या होता है, इस सिलेंडर की रेडियस होती है, और एच क्या होता है, सिलेंडर की हाइट होती है। तो यहाँ सिलेंडर की हाइट जो है देखिए एल हमने कंसिडर किया है, और रेडियस यहाँ पे आर पहले से ही है। तो आर इंटू एच की जगह पे हम लोग एल को कंसिडर करेंगे। तो इसकी जगह पे आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 2 पाई आर एल एच होता है, लेकिन हम यहाँ पे एल कंसिडर किए हैं। तो ये आपका निकल गया इसके फ्लैट सरफेस से, ठीक है। अब हमको देखो तीनों जगह से मिल गया है, अब हम सबको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो मैं थोड़ा सा अब इसको मिटाना चाहता हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। मैं मिटा रहा हूँ इसको, देखिएगा। देखेंगे क्या, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स is passing through cylindrical surface। सिलेंड्रिकल सरफेस। तो टोटल यहाँ पे फाई इज इक्वल टू कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 हो जाएगा। सबको ऐड कर लेंगे। यहाँ से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है, यहाँ से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है, और इसके कर्व सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास हो रहा है, सबको हम ऐड कर दे रहे हैं। तो देखिए इसका होता है 0, इसका भी 0, और इसका यहाँ पे आप निकाले इंटू 2 पाई आर एल होता है।
देखिए φ1 की वैल्यू 0 रख दिया, φ2 की वैल्यू 0 रख दिया, और ये φ3 की वैल्यू देखिए यहाँ से हम लोगों ने निकाला है। ठीक है, तो मैं सबको अगर जोड़ूंगा तो यहाँ पे 2 पाई आर एल आ गया। ये टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। इसको इक्वेशन नंबर जो है हम बना दे रहे हैं, चलिए 1 बना दे रहा हूँ मैं। ठीक, तो अब आपको मैं थोड़ा सा ये मिटा देना चाहता हूँ ताकि आपका इसमें कंसीडर दिमाग ना रहे। इसमें देखिए, अब देखिए गॉस थ्योरम को कहा यूज करिए। तो गॉस थ्योरम होता क्या है? गॉस थ्योरम मैंने आपको कल बताया था कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए इनक्लोज सरफेस, अगर उस पे सरफेस पे जो जितना भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है लिखेंगे बट बाय गॉस थ्योरम। जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो टोटल चार्ज का 1/एप्सिलॉन टाइम्स होता है। ये आपने पीछे पढ़ा है, यही होता है गॉस थ्योरम। तो मैंने इसको ऐसे लिखवाया था Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट लिखवा दिया था। अब देखिए यहाँ पे Q की जगह पे हम थोड़ा सा लिखने जा रहे हैं लैम्डा इंटू एल, और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर यहाँ पे 2। यहाँ पे लैम्डा इज इक्वल टू होता है Q बाई एल। ये क्या होता है? लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है। ठीक है, इस लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होता है कि वायर अगर किसी जो है स्ट्रेट लाइन पर जितना चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूट होता है पर यूनिट लेंथ पर जितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है उसी को क्या कहते हैं? लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे अभी हमने लिया है। मैं दोनों को देखिए, ये इसके यही चीज़ दोनों आपस में इक्वल है कि नहीं, तो ये भी इसका क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, तो हम लोग क्या पाते हैं? ई इंटू 2 पाई आर एल इजिकल टू लेमडा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। देखिए एल से एल ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा, तो ई इजिकल ई इंटू 2 पाई आर इजिकल टू हो जाएगा लेमडा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये इंटू हो रहा है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, तो 2 पाई आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो चाहे तो आप यहीं पे छोड़ दीजिए। आपको पीछे एक स्टैंडर्ड फार्मूला मैंने बताया है, एक 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन आर स्क्वायर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसी तरह मैं इसको भी बनाना चाहता हूँ। तो इसको देखिए थोड़ा सा मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, E इज इक्वल टू, मैं इसको इस तरह लिखना चाहता हूँ 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये लेमडा अपॉन आर स्क्वायर, लेमडा अपॉन आर लिख दिया। देखिए 2 पाई एप्सिलॉन को अलग कर लिया और लेमडा अपॉन आर को अलग कर लिया। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अब देखिएगा, मैं यहाँ पे देखिए 4 बना दे रहा हूँ और यहाँ पे 2 बना दे रहा हूँ। कैसे? देखिए यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यही देखिए ऊपर वाला आ जाएगा। ऐसा मैंने इसलिए किया है ताकि इसकी फार्मूले की वैल्यू जो फिक्स होती है इसकी 9 × 10 के पावर 9 होती है, न्यूमेरिकल में हम लोग यूज़ करेंगे। तो ये देखिए आपका नया फार्मूला निकल कर आ गया। ठीक है, तो मैं हट जा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इस पे जो है एक न्यूमेरिकल पूछा जाता है जो एनसीईआरटी का होता है, बहुत ही अच्छा सा है। तो उसको हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में जो है आपको बताएंगे। बस आप पहले आप इसको देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको जो है समझने की कोशिश करिए। अगर इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न अगर भी रहेगा तो आप मुझे जो है बताइएगा, मैं उसको दूर करने का प्रयास करूँगा। और आज के लिए इतना ही। अगर मेरा ये लेक्चर आपको पसंद आया हो तो आप इसे जो है लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही इसे शेयर भी ज़रूर करें ताकि हमें जो है अच्छे से अच्छे जो है आपसे जो है इम्पैक्ट मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।